हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। बच्चों, आज हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। सो देखते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल इज ए collection of all points in a plane at a fixed distance are at a fixed distance from the fixed point। तो फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस फिक्स रहेगी। देखते हैं क्या होता है। ये हमारा सर्कल है और ये फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। जो प्लेन के अंदर होंगे उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करके ही हमने क्या बनाया, सर्कल। ये पॉइंट है हमारे प्लेन के अंदर है, ऑन प्लेन है। मैं अगर बात करूं इनको ज्वाइन करने की तो क्या हो जाएगा, ये यहां से एक फिक्स डिस्टेंस है, सेम ही ये भी फिक्स डिस्टेंस है, ये सब फिक्स डिस्टेंस पे है। और ये क्या कहलाती है, रेडियस। फिक्स पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस हमारी क्या है, रेडियस। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट आता है हमारा कोड। व्हाट इज कोड? कोड क्या होती है बेटे, कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे, उनको अगर हम ज्वाइन करें तो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, कोड। और सबसे बड़ी कोड क्या होती है, ग्रेटेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, व्हेन द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द सेंटर। अगर सेंटर से हम उसको पास करें तो सबसे बड़ी कोड होगी वो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क क्या होगी, ये सेंटर है, 2 पॉइंट्स हैं। अब ये जो डार्क पॉइंट है, डार्क करो में लाइन, ये हो रहा है डार्क, जो मैंने ये डार्क की है, ये हमारी क्या है, आर्क। आर्क ए, इसको हम लिखते हैं आर्क। अगर मैं इसको ऊपर वाले को डार्क करूंगा तो वो भी क्या होगी, एक आर्क होगी। तो आर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, आर्क वर्ड ना लिख के उसके ऊपर हम ये साइन लगा सकते हैं, तो दिस इज द आर्क। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है, ए सर्कल इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स। जब सर्कल को 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, सो जो ये शेडेड पार्ट है, सो ये जो शेडेड पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ओके, और सेगमेंट को लिखेंगे कैसे हम, तो दिस इज द सेगमेंट। ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा क्या है, सेगमेंट है। नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर क्या रहेगा, वो पॉइंट है, किन्हीं 2 पॉइंट्स को, ये ए है और ये बी है। अब मैंने बताया था कि फिक्स पॉइंट से किसी भी नंबर के जो कोई भी पॉइंट होगा प्लेन पर, उसकी डिस्टेंस फिक्स होगी। तो ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, ये रेडियस, दोनों रेडियस है। जो ये रेडियस दोनों कवर करेंगी एरिया, जिस एरिया को कवर करेंगी वो इनका क्या बनेगा, सेक्टर। ये जो शेडेड पार्ट है ये इसका क्या है, एरिया। इसको बोलेंगे हम सेक्टर, ओ ए बी। यहाँ
यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं सी, कंप्लीटली ओ ए सी बी इज द सेक्टर। जो इसका एक एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ेंगे। कैसे लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू रेडियस, ओके, एंड आर इज द रेडियस। नेक्स्ट इज टेंजेंट। सो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पर। इस चैप्टर में अभी आप टेंजेंट के बारे में ज्यादा पढ़ोगे, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो क्या होता है टेंजेंट, a line intersect the circle at only one point is called the tangent। ये हमारा सेंटर है। अब टेंजेंट क्या होगी, जब सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये हमारा ये पॉइंट है, इस पर इसने इंटरसेक्ट किया, तो दिस इज द टेंजेंट। a line intersect the circle at only one point is called the tangent। अब छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये साथ के साथ बता के चलो। अगर हम सेंटर से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा 90 तो हो गई, और उसको क्या कर देगा ब्रेक। ये बेटे थ्योरम्स हैं कि सेंटर से अगर आप टेंजेंट के पॉइंट जहां पे टच किया, इंटर बिल्कुल मीट करके गया, उसको इंटरसेक्ट किया सर्कल को, तो वो क्या होगा 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम्स हैं, प्रूव भी करेंगे हम। अब ये लाइन यहाँ पर है हमारी, एक ये है, ये इसको टच करके गई है यहाँ पर, ये भी L है और ये भी L है। अब देखो ये सर्कल से किसी भी पॉइंट को टच नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, तो यहाँ पर तो नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट। अब यहाँ पे इसने दो पॉइंट को इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे बेटे कोई टेंजेंट नहीं है। ये लाइन ने टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंट। ये याद रखना आपने, व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट the circle at two distinct points is called secant। नेक्स्ट लाइन ने हमें सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो दिस इज द, मैंने अभी बताया था कि a line intersect the circle at only one point is called the tangent। so ये हमारी क्या होगी टेंजेंट। यहाँ पर कितनी मिली हमें, वन टेंजेंट, यहाँ पर नो टेंजेंट। ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, थ्योरम करते हैं एक। थ्योरम हमारी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the circle of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अब ये जो
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया हमारा, ये क्या होता है? सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट, उस पॉइंट को बोला है। उसने इस पॉइंट पर इसको टच किया, इट मींस इंटरसेक्ट किया, तो ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हमारा सेंटर है, ये P ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये क्या है और ये पॉइंट हो जाएगा R। सो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, और देखो उसने क्या बोला था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। मींस जो OP है हमारा, प्रूव करना है हमें किसके ऊपर? XY। अब XY हमने क्या लिया? इस टेंजेंट को नाम दे दिया XY। सो हमें प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब हमें पता है ये रेडियस है, OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OR। क्यों है ये? बोथ आर रेडियस। अब देखो जब ये दोनों इक्वल है, बट OQ क्या होगा? OQ इज ग्रेटर देन OR। क्यों है? क्योंकि अब आप खुद से देखो, OR इज इक्वल टू क्या है? OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ। तो OR में कुछ वैल्यू ऐड ही हो रही है, ठीक है। सो OR में कुछ वैल्यू ऐड ही हो रही है, तो OQ ग्रेटर होगा किससे? OR से भी, और किससे होगा? RQ से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू, तो हमारी OP क्या हो जाएगी? OR क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट हो जाएगी OQ से। सिंस therefore OR लिख लेते हैं, OR is shortest length then OQ। OQ से शॉर्टेस्ट है, सो क्या हो जाएगा? जब OR हमारी शॉर्टेस्ट है तो OR किसकी इक्वल थी? OP की। and OP is the shortest length then OQ। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट पर इसको लूं OQ, तो ग्रेटेस्ट होगा, हर बार ग्रेटेस्ट होगा। तो पॉइंट कहीं पे भी ले लूं लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट पे तो आ चुका, अब अगर मैं यहाँ पे लूंगा वो भी ग्रेटर होगा, यहाँ पे लूंगा वो भी ग्रेटर होगा, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी ग्रेटेस्ट लेंथ होगी। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन लिखना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, therefore OP is perpendicular to XY। so OP अगर शॉर्टेस्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे OP is the shortest then OQ, और ये हमारा क्या हो जाएगा? Hence